चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तराखंड से संबंधित हमारी आज ये पहली वीडियो है। इसमें आज हम परीक्षा वाणी का चैप्टर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है उत्तराखंड शासकीय प्रशासनिक ढांचा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालय राज्यों में 11वें क्रम याद रखने दोस्तों, आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में अगर हम क्रम देखें तो हिमालयी राज्यों में 11वां नंबर का क्रम है। 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। गठन करने के बाद 1 जनवरी 2007 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर गठन होने के बाद, नाम चेंज करने के बाद, नाम चेंज करने से पहले गठन होने के बाद 4 अप्रैल 2001 में राज्य सरकार द्वारा जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया है वो नीचे लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं प्रतीक चिन्ह। बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है ना, उसकी झलक मिलती है। इस चिन्ह में क्या है, एक गोलाकार मुद्रा में उत्तराखंड से कितने हिमालय आते हैं आप सबको पता होगा। वृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो तीनों हिमालय की चोटियाँ दिखाई जाती हैं। उसके नीचे गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं। जो बीच की चोटी है ना, अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है। और उसके बीच में अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। राज्य चिन्ह क्या हुआ, इसमें 4 पर्वत चोटियाँ हो गई, नहीं 3 पर्वत चोटियाँ हो गई, 4 गंगा की लहरें हो गई, बीच की चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंची हो गई। उसके बीच में अशोक के लाट है। अशोक के लाट के नीचे मुंडक उपनिषद से लिखा हुआ वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ अब हम राज्य पुष्प देख सकते हैं। हमारा जो राज्य पुष्प है मध्य हिमालय में पाया जाता है। नोट करने वाली बात है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया अबलेटा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबलेटा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24, याद रखनी है ये बातें, उत्तराखंड में कुल 24 और विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती है। इनमें सोसूरिया ग्रामिनोफोलिया फैनकमल, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सी में सोनिया तथा सोसूरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाए जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्म कमल, फैन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बैंगनी रंग के पुष्प होते हैं। उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में बहुत यातायात में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में से, हमारी उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में से हम क्या कहते हैं, कोल पदम कहते हैं, कोल पदम। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में से सुगंधित पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं। और अर्पित करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसे ब्रह्मकमल को अर्पित कर देने के बाद प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। ब्रह्मकमल का जो पौधा होता है ना, इसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। और इसमें जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 महीने तक फूल खिलते हैं। बैंगनी रंग का इसका पुष्प होता है, हमने ऊपर देखा था अभी। इसकी एक विशेषता क्या है, ये टहनियों में नहीं खिलता। ये टहनियों में नहीं खिलता, पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। कहा जाता है कि जब ये पुष्प खिलता है ना, उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने 2 चीज़ देख ली अब तक। अब हम तीसरी चीज़ देखते हैं, राज्य पक्षी। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल, मोनाल को हमने राज्य पक्षी घोषित किया है। ठीक है। ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है। मोनाल और डफिया
दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, याद रखने वाली बातें हैं। मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन दोस्तों जो मोनाल है ना, मोनाल मोनाल मैं से मादा पक्षी है, ये आपको याद रखना होगा। और इसकी प्रजाति का एक डफिया, ये नर पक्षी है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी मोनाली है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाली है। ठीक है दोस्तों, मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है ना, उसका है लोकोफोरियस इम्पेनिजस। ठीक है। इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं, याद रखने वाली बातें हैं। ये उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मनियाल कहते हैं, हम मुनाल कहते हैं। ठीक है। इसके ना नीले काले हरे नीले काले हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूंछ हरी होती है मोनाल की। मोर की तरह इसके सर, नर है जो नर मोनाल का नर, नर कौन था, डफिया। इसके सिर पर रंगीन कलंगी होती है। ये जो मोनाल है ना, यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। मोनाल मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाती, किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे दे देती है। ये वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू मोनाल के बहुत प्रिय भोजन है। आलू, ये कई बार चुका है, आलू मोनाल का बहुत प्रिय भोजन है। इनमें विशेष आलू फ्री है, देखो लिखा हुआ है। ये आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, इसलिए मोनाल की संख्या दिनों दिन घट रही है। अब आते हैं हम अपने राज्य पशु पे। जो हमारा राज्य पशु है, उत्तराखंड सरकार ने हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग को घोषित किया है। ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है। इसका अवैध शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मोनाल का वैज्ञानिक नाम होगा मास्कस, नहीं, राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। इसे हम स्थानीय भाषा में हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। इसका जो हमारा राज्य पशु मोनाल है ना, नहीं, राज्य पशु कस्तूरी मृग है, राज्य पक्षी मोनाल था हमारा। ये देखिए यहाँ लिखा है, राज्य पक्षी हिमालय के मयूर के नाम से मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग। इसे हम मास्कस काइसोगास्टर वैज्ञानिक नाम है, हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जानते हैं। इस मृग का जो रंग होता है भूरा होता है, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसकी पूंछ, मोनाल की जो पूंछ है ना, बाल रहित होती है, इस पर बाल नहीं होते। आत्मरक्षा, अपनी रक्षा करने के लिए ना मोनाल में 2 बड़े बड़े दांत होते हैं सींग की जगह। ठीक है। मोनाल की मादा की गर्भ की अवधि 6 महीने तक होती है। एक बार में एक ही मर्ग का जन्म देता है मोनाल। मोनाल में कस्तूरी पाया जाता है, कस्तूरी केवल नर मर्ग में पाया जाता है, नर में। जिसका निर्माण कैसे होता है, 1 वर्ष से अधिक आयु के मर्ग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से होता है। ठीक है दोस्तों। ये द्रव के रूप में नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में स्थित होने से स्राव होता है। इसी गांठ का ऑपरेशन करके गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी, ब्राइंक्रेस आदि रोगों के औषधि निर्माण में किया जाता है। कस्तूरी की मांग एवं मूल्य अधिक होने के कारण इसका अवैध शिकार होता है, जिससे इनकी संख्या और लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रहा है। यद्यपि सरकार इनके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से ही प्रयास कर रही है। अब ये देखिए, 1972 से प्रयास कर रही है, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब है केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 में बनाया था, चमोली के केदारनाथ में बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार तो इस टाइम पे उत्तराखंड गठन नहीं हुआ था, आपको पता है, 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, उन्होंने बनाया था। इसका केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 में गठित हुआ था। ये इसका क्षेत्रफल 967.20, कहीं कहीं 957.20 भी है। ठीक है। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद हमने क्या प्रयास किया, हमने इसके बाद 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली में गठित किया। उस टाइम पर रुद्रप्रयाग नहीं था, चमोली में गठित किया। ठीक है। 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, मेहरुड़ी बागेश्वर में पड़ता है, वहाँ पर हमने कस्तूरी मृग पर अनुसंधान करने के लिए एक मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की, 1977 में। उसके बाद 1986 में हमने अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की। ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में।
ठीक है दोस्तों। फिर 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में हमने कस्तूरी मृग पर प्रजनन करने के लिए कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना हमने कहाँ पर की? चमोली के कांचुला खर्क में 1982 में। फिर अब हम आते हैं दोस्तों अपने राज्य वृक्ष बुरांस पर। बसंत के मौसम में खिलता है। अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निखार देने वाली सदाबहार वृक्ष है बुरांस। ये याद रखना, सदाबहार वृक्ष है, राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इसका वानस्पतिक नाम, बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? रेडोडोन अर्बोरियम है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम रेडोडोन अर्बोरियम है। यह एक पर्वतीय वृक्ष है। साफ साफ लिखा है, देखिए मैदान में नहीं उगाया जा सकता, मैदान में नहीं उगाया जा सकता इसे। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाला बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल होता है। ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग गहरा लाल भी मिलता है, हल्का लाल भी मिलता है। 11,000, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रशासनिक मानचित्र है, आप देख लिए थोड़ा सा हल्का सा। हम इसी के साथ आगे चलते हैं। अब जो हमारा बुरांस है, बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिलता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुरांस का फूल कब खिलता है? मकर संक्रांति पर खिलता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। इस गर्मी बढ़ जाती है तो इसके फूल सूख कर गिर जाते हैं। इसके ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बुरांस का हम जो हमारा यूज़ करते हैं ना, किस लिए करते हैं? औषधीय गुणों से युक्त है। बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी है। इसके फूलों से रंग भी बनाया जा सकता है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, ईंधन में प्रयोग कर सकते हैं हम इसे। अब हम देखते हैं यहाँ पर बुरांस के अवैध कटान के कारण इसे वन अधिनियम 1974 में संरक्षित घोषित किया गया है। ये याद रखने वाला चीज़ है। वन अधिनियम 1974 के बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। इसके बाद बुरांस का वृक्ष संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज का हम यहीं पे रोकते हैं। फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे शासन प्रशासन से। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।